भगवान विष्णु में कितनी विनम्रता थी वो देख लीजिए। शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु हार गए और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी बुद्धि विवेक आना चाहिए नारायण, सोचो तुम शंकर से नहीं उनके गणों से हार गए। आग लगाने वाले ढेर मिलेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्यों झुक रहा है उसके आगे, चलो और काम पड़ा है दूसरी जगह करेंगे, दूसरी जगह ये कर लेंगे, और अपने को कह रहा है ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। दुनिया के लोग आग लगाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित करेंगे, पर बुद्धि तुम्हें चाहिए, भगवान विष्णु जैसी विनम्रता तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि गणों से हार गया, उसके हारने का कोई कारण होगा, मैं क्यों हारा हूं उसका कोई कारण होगा। भगवान विष्णु उसी समय पर हारते से ही शंकर भगवान के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी मुझे यह बताओ कि मैं आपके गणों से क्यों हारा, तुम्हारे गणों से हारने का कारण क्या था। शंकर भगवान ने कहा एक कारण है नारायण, एक कारण। दधीचि ऋषि और राजा छुब इन दोनों की मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक क्षण के लिए नहीं रह पाते थे, दोनों इतने प्रेमी मित्र थे। फिर एक दिन राजा छुब और दधीचि ऋषि में बात बात में झगड़ा हो गया। जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा होता ही होता है, जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा, दोनों में झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा हुआ तो बीच में राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुला लिया समझौता कराने के लिए। दो मित्रों में जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो निवेदन है मायके वाले ससुराल वाले सावधान इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दूसरा कभी बीच में मत कूदो, क्योंकि ये दोनों कब एक हो जाएंगे और तुम्हारा बुराई का ठीकरा माथे पे आ जाएगा। इनके बीच में बोलना ही नहीं, झगड़ लो, ये झगड़ेंगे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, इनसे नहीं बोल। विवाद किया तो राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए और आते से साथ दिया किसका, राजा छुब का। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम दधीचि ऋषि को क्रोध आया, ए नारायण तुमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भगवान शंकर के गणों से हारोगे, तुम्हें हार सहन करना पड़ेगी। बस भगवान विष्णु के शंकर के शब्द सुने तो भगवान विष्णु को लगा कि हमारी किस्मत में हार लिखी थी, मतलब हुई। तो फिर अब सोचना क्या, हार जीत जन्म मरण परण ये सब शंकर के हाथ है, कब किसको क्या देना है ये वो जानता है, हमें क्या करना वो जाने, ये मर्जी उसकी।